सभी को जय श्री राम। मैं राष्ट्रवादी कुमार। बंधुओं, केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जय श्री राम कहने से राम राज्य नहीं आएगा। ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रभक्ति की पोस्ट डालने से कोई बहुत बड़ा बदलाव। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जय श्री राम ना कहें या फिर राष्ट्रभक्ति की पोस्ट ना डालें, क्योंकि आज जो सनातनी हिंदुओं के अंदर जन जागृति आ रही है वो इसी सोशल मीडिया के माध्यम से ही संभव हो पाया है। मैं ये कह रहा हूँ, केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि हम सबको मिलकर ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर भी कुछ करना चाहिए। जैसे हम सब मिलकर 50 लोगों का एक ग्रुप बनाएं अपने अपने लोकल लेवल पर, अपने अपने एरिया में। नहीं 50, 40 लोगों का, 30 लोगों का, कम से कम 20 लोगों का एक ग्रुप बना करके अपने जो लोकल एमएलए है, एमपी है, उनसे मिले और उनसे ये पूछे, उनसे ये मांग करे कि ये जो सनातन हिंदू विरोधी काला कानून है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, जो अंग्रेज़ों के समय बना था और सत्ता के लोभियों ने इस कानून को आज तक आज़ादी के बाद भी बरकरार रखा है। इस काले कानून को, हिंदू विरोधी कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इसी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के चलते हमारे सनातन हिंदू मंदिर, जो कि आर्थिक रूप से सशक्त है, उन्हीं मंदिरों पर सरकारों का कब्ज़ा है। मैं इसे कब्ज़ा ही कहूँगा, क्योंकि इन मंदिरों का पैसा हिंदुओं को छोड़कर बाकी सबके विकास में सरकार अंधाधुंध खर्चा करती है। ये जितने मस्जिद, मदरसे, कब्रस्तान, दरगाह मज़ार है ना, हाल ही में इन सब का वॉल कंपाउंड किया गया है। अधिकतर इस वॉल कंपाउंड में जो भी खर्च आया है, राज्य सरकार ने इनको ये पैसे दिए हैं वॉल कंपाउंड के लिए, वक्फ बोर्ड को। इसका अधिकतर जो पैसा है वो सनातन हिंदू मंदिरों का ही है, जो कि सरकार अपने मर्जी से खर्च करती है। इतना ही नहीं, मुस्लिम जो हज के लिए जाते हैं अरब में, मक्का में, उनको जो हज में सब्सिडी मिलती थी उसमें भी मंदिरों का ही पैसे का इस्तेमाल हुआ है। मस्जिदों के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, चर्च के जो कॉम्प्लेक्स है, इन्हीं हिंदू मंदिरों के पैसे से खड़े हैं। दक्षिण भारत के कई हज़ारों प्राचीन मंदिरों पर केवल इसलिए ताला लगा दिया गया है कि उन प्राचीन मंदिरों के पास रख रखाव, मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है। और यहाँ पर हिंदू मंदिरों के पैसे से मस्जिदों के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, चर्च के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जो वो भी सरकार द्वारा, राज्य की सरकार बना रही है। बंधुओं, ये जो मदरसे के टीचर्स हैं, इनके सैलरी, इनकी पेंशन, ये सब सनातनी हिंदू मंदिर के पैसों से ही होता है। अधिकतर देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड, टीटीडी, सबको पता है, आर्थिक रूप से हज़ारों करोड़ों रुपए का वहाँ कलेक्शन होता है। तकरीबन 3,500 करोड़ का सिर्फ कलेक्शन होता है वहाँ पे एक साल में। का 15 से 16 या 17% ही सरकार वापस ट्रस्ट को देती है वहाँ के मेंटेनेंस के लिए। बाकी पैसा सरकार, वहाँ की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, अभी जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, वो पैसा पब्लिक वेलफेयर के नाम पर वो जहाँ मन चाहे वहाँ खर्च करते हैं। सबसे ज़्यादा चर्च के कॉम्प्लेक्स बनते हैं वहाँ पे। मतलब हम सनातनी हिंदुओं का पैसा, मंदिरों का पैसा हम पर खर्च ना करके विकास के नाम पर दूसरों को खर्च किया जा रहा है, दूसरों पर खर्च किया जाए। आपने कोई कॉलेज बनाया, कोई स्कूल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, या आपने कोई अनाथ आश्रम वगैरह वगैरह, वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आप चर्च के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, आप मस्जिद के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और उन कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें, जो जगह है, सिर्फ क्रिश्चियनों को ही दिया जाएगा, या तो फिर मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में सिर्फ मुस्लिम को ही। देश में सिर्फ हिंदू मंदिरों के ऊपर ही सरकार का नियंत्रण क्यों है? क्यों किसी मस्जिद के ऊपर नहीं है? क्यों किसी चर्च के ऊपर नहीं है? मस्जिद के जितने भी वहाँ पे डोनेशन आते हैं वो केवल और केवल मस्जिद
के ही ट्रस्ट के पास रहता है और चर्च में भी चर्च वालों के पास रहता है। तो हम सनातनी हिंदुओं का पैसा जो मंदिर में डोनेशन के या दान के रूप में आता है वो हमारा क्यों नहीं, उस पर सरकारी कब्जा क्यों? तो बंधुओं, स्वतंत्रता के बाद ये काला कानून आज तक बरकरार है। जो कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी और सबसे अधिक समय तक सत्ता पर रहने वाली पार्टी है, वो चाहते तो इस सनातन हिंदू विरोधी कानून को उसी वक्त निरस्त कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। हम अपने अपने लोकल विधायक को, सांसद को ये पूछे, क्योंकि ये जिम्मेदारी है उनकी, कि आखिर देश के बहुसंख्यक वर्ग के साथ ये भेदभाव कब तक चलता रहेगा, वो चाहे किसी पार्टी के हो। हम लोग ज़मीनी स्तर पर अपने लोकल लीडर्स से, लोकल विधायक से, लोकल सांसद से एक ग्रुप बनाकर उनसे ये मिले और उनसे ये मांग करें, उनसे पूछें। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप बना करके अपने लोकल लीडर से जब पूछा, हमारे विधायक को, उनको तो इस एक्ट के बारे में, इस कानून के बारे में ठीक से पता ही नहीं। और जब हम लोग सांसद से मिले, उसने इस प्रकार का आश्वासन दिया कि वो कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारा काम निरंतर जारी रहेगा। हम लोग हमारे लीडर्स को, क्योंकि हमने ही इनको चुनकर विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा है, सांसद बनाकर संसद में भेजा है, और इनकी जिम्मेदारी है। हम कोई भी पर्सनल, हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमें ना ही आपसे बहुत बड़ा कुछ मांग रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई टेंडर। हम लोग केवल इतनी मांग कर रहे हैं हमारे लीडर्स से, हमारे जो भी विधायक सांसद हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस काले कानून को, इस सनातन विरोधी कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। दोस्तों, आप भी इस मुहिम से जुड़िए। तो बंधुओं, मैं राष्ट्रवादी कुमार आप सबसे अभी अपील करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने लोकल एरिया में अपने सांसदों को, अपने विधायक को आप उनसे पूछें, उनसे ये मांग करें कि आप ये कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती।